से कम भी इनकम आती है, तो उन्होंने क्या गलतियां की है वो आपको गलती नहीं करनी है, और परफेक्ट वे से अपनी टीम को बिल्डिंग मोमेंटम से लेके आपको चलना है, ताकि आप भी एक हेल्दी मैनेजर बन पाओ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने लोग यहाँ से जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, अप्रोक्स 95% कैटेगरी ऐसी है जहां पे यहाँ पे जो मुझे नहीं जानते होंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही सभी लोगों को? हैंड्स रेज कर देना जो जो लोग वीडियो ऑन कर बैठे हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही सभी लोगों को? चलो ठीक है, अच्छी बात है। ओके, सो आप सभी लोगों का वेलकम है मेरी प्रोफाइल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम भूपेश सिसोदिया है एंड मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एंड इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए अप्रोक्स मुझे 1 साल होने वाला ही है। फरवरी मंथ में मैं 1 साल कंप्लीट कर लूंगा इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए, एंड फॉरएवर मैं एज ए मैनेजर पे वर्क कर रहा हूँ पिछले 5 मंथ से। ओके, सो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टोरी से सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ओके, एंड ओके, नाउ इट्स क्लियर। चलो ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक स्टोरी के साथ सेशन स्टार्ट करता हूँ, एंड बहुत अमेजिंग सेशन जाने वाला ये समझ लो, एंड कंप्लीटली आपको डायरी एंड पेन के साथ बैठना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आपको साथ में नोट करने हैं। बिकॉज जो चीजें देखो, सुनने में तो बहुत कुछ सुन लिया होगा आपने, मानिक सर को भी सुना है जो हमसे कहीं गुना ज्यादा बेटर लीडर है, एंड काफी पर्सन्स को सुना होगा, बट एक्चुअल में जो हम चीजें इंप्लीमेंट करते हैं ना, वही हमें बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट देती है। ओके, जैसे हम अभी मैनेजर्स मीटिंग में गए थे, तो वहां पे हरी सिंगला ने एक बात बोली थी, लोग क्या कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे, जो स्लाइड्स रन कर रही थी, जो भी बहुत अच्छे से लीडर आ रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, हमारे टेबल पे कुछ नोट्स रखे थे, ठीक है ना, पेंसिल्स भी थी एंड कुछ पेपर्स भी थी जहां पे नोट करने के लिए थी, बट वहां पे जितने भी लीडर्स है उसमें 70% कैटेगरी ऐसी थी, इवन मैंने खुद भी ली थी, फोटो क्लिक की थी, तो फोटो लेने में मैंने वो लेके रख दी थी, बट सीरियसली बताऊं मैंने अभी तक वो ओपन करके नहीं देखी है ढंग से, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नोट डाउन करते रहना है, उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। बताने में तो मैं बहुत कुछ चीजें बताने वाला हूं, अगर सही से इंप्लीमेंट कर दिया तो आप बहुत अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हो एक हेल्दी नेटवर्क की तरह। ओके ओके, सो स्टोरी कुछ ऐसी है। पर्सिया के एक सुल्तान थे, पर्सिया में एक सुल्तान थे, वहां पे 2 कैदी थे, उनको क्या मिली थी, फांसी की सजा मिली थी। पर्शिया में सुल्तान थे, 2 लोगों को फांसी की सजा मिली थी, तो उनको बुलाया गया दरबार में एंड दोनों से पूछा आपकी आखिरी विश क्या है, ठीक है ना, पूरा करेंगे, क्योंकि पहले जमाने में ऐसे ही होता था। तो एक पर्सन ने बोला मेरी कुछ कोई ख्वाहिश नहीं है, कल मेरी फांसी होनी है तो हो जाएगी। बट जो दूसरा कैदी था उसने क्या बोला, मेरी एक विश है, ओके, मेरी एक विश है, मुझे 6 महीने का टाइम दे दो। उन्होंने क्या बोला, मेरी एक विश है, मुझे 6 मंथ का टाइम चाहिए। एंड पर्सिया के सुल्तान का घोड़ा था, वो बहुत प्यारा था, उसको क्या था, उसका एक हॉर्स था जो उसको बहुत पसंद लगाता था। उसने क्या बोला कि मैं इस घोड़े को हवा में उड़ा सकता हूं, बस 6 महीने का मुझे टाइम दे दो, बस यही करना चाहता हूं और मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने का टाइम दे दो, मैं आपके घोड़े को हवा में उड़ा दूंगा। अब पर्शिया के सुल्तान थे, उन्होंने क्या सोचा, बिकॉज पहले वाले सुल्तान जो राजा होते थे उनको पैन बहुत अच्छी लगती थी, लाइक जहां पे भी हो मेरा ही नाम हो, राइट, जहां पे भी हो रिलेट करना, फॉरएवर से किससे भी रिलेट कर सकते हो आप। जो न्यू पार्टिसिपेट है उनके लिए बहुत जरूरी है, ये समझ लो, इस स्टोरी को समझ गए सो फॉरएवर में आप कहीं भी रुक नहीं सकते, कोई भी डीमोटिवेट आपको करने के लिए कोई ये समझ लो डीमोटिवेशन आएगा ही नहीं आपको काम की रिगार्डिंग। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, मैं आपकी घोड़े को हवा में उड़ा दूंगा। तो बात फिक्स हो गई, राजा ने बोला चलो ठीक है, हम आपको 6 मंथ का टाइम दे देते हैं। एंड वो दोनों कैदी वापस आ जाते हैं जेल में, एंड जो फर्स्ट वाला कैदी था वो उनसे पूछते हैं कि आप, जब तेरे को पता था कि ये तो इम्पॉसिबल है, घोड़े को हवा में कैसे उड़ा सकता है तू, तो फिर आप तूने ये बात क्यों बोली। और राजा को ये भी बोला था कि अगर मैं नहीं उड़ा पाया तो आप मुझे मेरा गला काट देना, ठीक है ना, ऐसे ट्रेन आई है मिल चुकी थी। तो उसने 4 चीजें बोली, क्या बोली,
देखो जो भी काम कर रहे हो, जो भी हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। उसने 4 बोली कि देखो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज है, घोड़ा बूढ़ा है। उसने क्या बोला, 6 महीने का टाइम है, मुझे पता है ये नहीं उड़ सकता, बट पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि घोड़ा क्या है, बूढ़ा हो गया है, क्या पता 6 महीने से पहले ही मर जाए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। एंड सेकंड उसने क्या बोली कि राजा भी कौन सा जवान है, राजा भी कौन सा जवान है, राजा की भी डेथ हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी उसने बोली कि क्या पता हवा में उड़ाई लूं घोड़े को, क्या पता घोड़े को हवा में उड़ाई दूं। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं तेरे से 6 महीने ज्यादा जीऊंगा, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 6 महीने में ज्यादा जीऊंगा तेरे से, ठीक है ना। तो लाइफ जो हमारी होती है वो टोटली पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो फॉरएवर में अगर आप काम करने आए हो तो अपना एक स्ट्रॉन्ग विजन लेके आओ कि मैं कितना भी एफर्ट्स करने को रेडी हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं अपनी जर्नी शेयर नहीं कर पा सकता आपको क्योंकि वो थोड़ा लंबा सेशन चला जाएगा, बिकॉज मुझे आपको आज सिखाना है कि आप एक अच्छा नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसकी रिगार्डिंग मेरा सेशन है पूरा आज, ठीक है। सो देखो यहाँ पर सभी का पर्पस क्या है, पैसिव इनकम को बिल्ड करना, राइट। फॉरएवर में आप इसीलिए आए हो, जैसे आज आप काफी लीडर्स को देख रहे होंगे, इवन मानिक सर के एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत एफर्ट किया, स्टार्टिंग में उनका भी स्ट्रगल, लाइक हमारा तो स्ट्रगल कुछ नहीं है उनके आगे, बट आज आप उनकी स्टोरीज देखते होंगे, राइट राइट, पोस्ट देखते होंगे। तो यहाँ पे आप भी सभी लोग इसलिए आए हो, अपनी पैसिव इनकम को बिल्ड करने के लिए आए हो। अगर पैसिव इनकम को बिल्ड करना है तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं होगा तो फॉरएवर में जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। ये लिख लो भले आज, अगर आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है फॉरएवर में, चाहे आप सीनियर मैनेजर भी बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, सुपरवाइजर जो भी बनो, आपको जिंदगी भर फॉरएवर में काम करना पड़ेगा। अगर आपके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मानिक सर का फेवरेट डायलॉग है ही है, फोकस ऑन डायरेक्ट। इसकी वैल्यू अभी नहीं बताओगी, जब आप मैनेजर बनोगे तब पता चल जाएगी आपको। फोकस ऑन डायरेक्ट, जितनी डायरेक्ट आप ओपन करना चाहते हो उतनी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे किसी को एवरेज पसंद नहीं है, राइट। कोई ऐसा चाहता है कि मैं बस सुपरवाइजर बन के बैठ जाऊं, ऐसा कोई है पसंद। यहाँ पे मैं सुपरवाइजर बन गया, एएम बन गया, वहां पे बैठ जाऊं, मैनेजर बन गया, वहां पे बैठ जाऊं। तो देखो एवरेज यहाँ पे किसी को पसंद नहीं है, राइट। अगर मुझे ज्यादा बॉडी बनानी है और मैं जिम में जाके एवरेज एक्सरसाइज करता हूं तो जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं हो सकता, राइट। अगर मुझे बॉडी बनानी है एंड मैं जिम में जाके एवरेज एक्सरसाइज करता हूं जो नॉर्मल होती है, तो मैं जो चाह रहा हूं बॉडी वो ऐसी नहीं होता, राइट। तो देखो यहाँ पे 4 कैटेगरीज की पर्सन है एंड आपको किस कैटेगरी में आना है और आपकी टीम को किस कैटेगरी में लेके आना है वो हम डिस्कस करने वाले आज इस सेशन में। ओके, तो देखो फर्स्ट पर्सन वो है, लेट सपोज फर्स्ट पर्सन होते हैं कंफर्टेबल होते हैं, राइट। फर्स्ट कैटेगरी आती है लूजर्स की। यहाँ पे मैं 4 कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा एंड फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में कि हमें उस कैटेगरी में कैसे आना है, हमारी पूरी टीम को उस कैटेगरी में कैसे लेके आना है ताकि बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सके हम। पहली कैटेगरी हमारी आती है लूजर्स की कैटेगरी। ओके, लूजर्स क्या करते हैं, सेशन ले लेंगे, सारा नॉलेज ले लेंगे भर भर के, ठीक है ना। वो वीडियो देख लिया, वो देख लिया, प्रोस्पेक्टिंग भी आती है, फॉलोअप भी आता है, क्लोजिंग भी आती है, सारा कुछ वो कर लेंगे, बट वो एक्शंस नहीं लेंगे। ओके, वो एक्शंस नहीं लेंगे। लाइक सभी लोग एवरेज नहीं रहना चाहते, बिकॉज आप इस सेशन में आए हो तो सभी लोग मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे पता है आपके सभी का विजन बहुत स्ट्रांग है, बट आपके जो एक्शंस है वो अभी एवरेज की है, राइट। तो उन एक्शंस को हमें क्या करना है, बहुत स्ट्रांग करना है इस फील्ड में, इस फॉरएवर लिविंग में, ताकि आप भी जो लेवल्स लाइक ड्रीम जो देख के आए, कुछ भी हो सकता है किसी का, सोरिंग सफायर जो भी डायमंड, वो क्वालिफाई कर सको, अचीव कर सको उसको, राइट। उसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रांग एक्शन लेने की बहुत जरूरी है यहाँ पे। ओके, तो पहली कैटेगरी कौन सी, लूजर्स की होती है, सीख सब लेंगे कुछ नहीं करेंगे, ओके, एक्शन नहीं लेंगे। सेकंड आता है कंफर्टर। कंफर्टर कैटेगरी कौन सी होती है, लेट सपोज मुझे अगर सुपरवाइजर बनना है, लाइक अगर फॉरएवर की बात करूं, ठीक है ना, कंफर्टेबली होके, तो मुझे इस महीने 4 सीसी का बिजनेस करना है। क्या करना है, मुझे इस मंथ 4 सीसी का बिजनेस करना है, तो मैं बस 4 सीसी करके बैठ जाऊंगा। अगर मुझे 4 सीसी का बिजनेस करना है तो मैं 4 सीसी करके बैठ जाऊंगा, मेरा काम खत्म। तो ये आती है कंफर्ट जोन वाली कैटेगरी। अगर मुझे लेट सपोज मैंने टारगेट लिया था 10 सीसी का,
मैंने 10 सीसी का टारगेट लिया था, इस मंथ मुझे पूरा कंप्लीट करना है। अब मेरी निकल रही है 2 सीसी, अब मेरी निकल रही है 2 सीसी। तो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे, जब आप मंथ की प्लानिंग देते होंगे, आपको अपने सीनियर्स देते होंगे राइट, मंथ की प्लानिंग, तो वहां पे वो बोलेंगे 6 सीसी कर लेंगे, 8 सीसी कर ले, 4 सीसी कर लेंगे, और एंडिंग में जाके उनका रिजल्ट बहुत जीरो आता है, ये समझ लो ही आता है, कुछ नहीं आता, ठीक है ना। कुछ लोग 4 सीसी बोलेंगे, 2 सीसी भी नहीं हो पाती है। तो वहां पे आप उस कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर देना कि वो कौन सी कैटेगरी थी, कंफर्टर वाली, ठीक है ना। सोच तो लिया। अगर कुछ लोग 4 सीसी बोलते थे तो 4 सीसी भी कर लेते हैं, उसके आगे भी कर लेंगे लोग, अगर आप उनको इनकरेज करोगे तो वो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अपनी टीम को कैसे आपको हैंडल आउट करना है एक स्ट्रॉन्ग वे से। ओके, तो समझ आई सेकंड कैटेगरी। एंड नाउ थर्ड कैटेगरी कौन सी आती है, लाइक ये समझ लो अल्फा कैटेगरी। अल्फा कैटेगरी जानते हो, अल्फा, अल्फा का नाम सुना होगा काफी लोगों ने। अब देखो अल्फा कैटेगरी होती क्या है, लोग जो ज्यादा अट्रैक्ट होती है, ठीक है ना, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, जो लोगों को लीड करती है वो कैटेगरी, एंड डोमिनेट करती है वो, राइट। जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, लोगों को लीड करती है, एंड लोगों को डोमिनेट करती है, वो कैटेगरी कौन सी होती है, अल्फा कैटेगरी। तो अगर आप फॉरएवर में एक्चुअल में ग्रोथ लेना चाहते हो तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना पड़ेगा, अल्फा कैटेगरी में आना पड़ेगा। तो अल्फा कैटेगरी में आप कैसे डेवलप हो सकते हो, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं लिख के भी लेके आया हूं कुछ चीजें। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, अल्फा कैटेगरी में आने के लिए, अल्फा कैटेगरी में आपको आने के लिए एंड आपको टीम को भी ऐसी अल्फा कैटेगरी में लाने के लिए आपको 5 थिंग्स है, वो मैं चीजें बता रहा हूं, वो लिख लो आप कॉपी में। ओके, एंड उस चीजों को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, फॉरएवर में क्या कहीं भी नहीं होने वाला, राइट। अब अल्फा कैटेगरी होती कौन सी है, उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, राइट। जो उन्होंने सोचा है 4 सीसी, आपको ऐसी भी टीम में मिलेंगे जो 10-10 सीसी का बिजनेस देंगे, तो समझ आना ये बंदा अल्फा कैटेगरी में आ रहा है, आ रही है। ओके, अब उनके अंदर एक चीज आप नोट भी कर सकते हो, एंड अगर आपको बिल्ड करनी है अल्फा कैटेगरी अपने खुद के अंदर, अपनी टीम के अंदर, तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, वो चीजें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है ना। पहली चीज लिखो, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज। पहली चीज लिखो, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज। आपको अपनी खुद की इमेज बहुत तगड़ी रखनी होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा कि अगर अभी प्रदीप सर आ जाए सेशन लगाने, कौन है, अभी आपको इंफॉर्मेशन मिली है कि गेम चेंजर 23 का सेशन 9 PM का प्रदीप सर लगाने वाले हैं, तो कितने लोगों को जो मिस करेंगे ये बता दो, कितने पर्सन होंगे जो उस सेशन को मिस करने वाले हैं। ऑब्वियसली कोई नहीं मिस करेगा, राइट। ओके, ऑब्वियसली कोई मिस नहीं करना चाहता है, बिकॉज उन्होंने अपनी क्या है, इमेज क्रिएट, इमेज स्ट्रॉन्ग करके रखी है। तो आपकी टीम में चाहे आपके एक नोवस हो चाहे 2 नोवस, मैं एएस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नोवस की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 1200 की बिलिंग की है, आपके ग्रुप में ऐड है, बिगिनर्स ग्रुप में। अगर आपके पास 2 भी लोग है ना, और आप लिंक डालो उनको, बोले मेरा सेशन है, तो भी वो दोनों के दोनों सभी काम छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए। सेम फॉर जब आप अच्छे खासे लेवल पे होंगे, सुपरवाइजर है, मैनेजर, तो आपके पास एक टीम भी होगी। तो आपको अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट करनी है। इमेज कैसे, स्ट्रॉन्ग इमेज। ओके, ये मैं चीजें बता रहा हूं, पहले लिख लो, एंड फिर इन चीजों को कैसे करना है वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। कुछ फैक्टर्स आपके लिए लिख के लेके आया हूं, स्लाइड में मिलेंगे आपको। ओके, तो पहली चीज आपने क्या नोट की, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज, एंड सेकंड लिखो, स्लो डाउन योर एक्शन। सेकंड पॉइंट लिखो, स्लो डाउन योर एक्शन, स्लो डाउन योर एक्शन। लेट सपोज किसी पर्सन को, आपके डाउन में कोई पर्सन है, एंड आपने उसको 2 सीसी प्लान में बिठा दिया मानिक सर के, एंड जैसे उसने सेशन देखा, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, ओके, मैं अपनी 2 सीसी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूंगा, जो भी वो मैसेज ड्रॉप करता है। अब आप क्या करोगे, सीधे कॉल लगाओगे, राइट। काफी लोग मैंने देखे, इवन मैंने ये खुद भी गलती की है, जैसे उस पर्सन का मैसेज आता हम डायरेक्टली कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। चाहे आप आगे जाओगे ना, अपनी टीम में अपने लोगों को 2 सीसी प्लान भी देना पड़ेगा आपको, वो भी सीखने वाले हो आप। ओके, तो जब आपको क्या करना है, एक चीज ये ध्यान रखना, अगर आप अच्छी खासी टीम क्रिएट करना चाहते हो, ज्यादा बिजनेस डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, स्लो डाउन योर एक्शन। उसने बोल दिया तो बोल दिया। अब ऐसा नहीं है कि उसको कॉल करने लग जाओ डायरेक्टली के, चलो ठीक है आपने सेशन देखा,
आपको मैं सीधी कॉल करता हूँ, ठीक है ना। ऐसी चीजें नहीं करनी है। सेम फॉर बिगनर्स में डे 1 डे 2 डे 3 जो भी आप दिखाते हो सेशन, उसमें ये सारी चीजें नहीं करनी है। अपने एक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो, ठीक है ना। लेट सपोज किसी ने मुझे बुलाया तो मैं क्या करूंगा, पीछे देखूंगा डायरेक्टली, ठीक है ना। तो वो कौन सी कैटेगरी आ गई, लूजर्स और कंफर्टर की कैटेगरी आ गई, ठीक है ना। हमें क्या बनना, अल्फा बनना है। तो अल्फा बनने के लिए क्या करूंगा, मैं उसको धीरे से देखूंगा ऐसे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। ओके, अब आप इन चीजों को फॉरएवर से रिलेट करना। ओके, एंड बहुत तगड़े रिजल्ट देने वाले ये सारी की सारी चीजें। एंड थर्ड पॉइंट लिखो, टॉक विद योर बॉडी। काफी पर्सन होंगे जो लोग अपने आप से बातें नहीं करते होंगे, ठीक है ना। आपको पता मानिक सर वाले 9 PM के सेशन में सबसे ज्यादा लोग क्यों जाते हैं, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे। आपको भी बहुत तगड़ा लगा होगा सेशन। जब मैं आया था, मैं तो मानिक सर का सेशन 10 मिनट पहले ओपन करके रख लेता था कि मानिक सर आने वाले सिखाने के लिए। अब उनका सेशन अच्छा क्यों लगता है, ये कभी चीजें नोट की आपने। मैंने चीजें वो रियलाइज कर दी थी कि मानिक सर का सेशन मुझे अच्छा क्यों लगता है। ऐसी बात नहीं कि वो गेम चेंजर की CEO है, ठीक है ना। नॉलेज तो सभी लीडर्स के पास है, ओके, बट उनमें खास क्या है। आपने जब भी मानिक सर को देखा होगा, वो ऐसे ऐसे करते रहते, देखा होगा आपने, ऐसे मतलब हैंड मूवमेंट सुनती रहती थी, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। मानिक सर की बातों को आप सुनते कम हो, वो जो बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज उनकी मैटर करती है। अब इसके लिए मानिक सर ने बहुत प्रैक्टिस की है। कब जब भी मिलो तब पूछ लेना उनसे क्या किया था इस बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना। एंड सेकंड थिंग, मानिक सर का सेशन किस लिए देखते हैं, मानिक सर वीडियो प्ले करके दिखाते हैं लोगों को, बिगनर्स को, कि विवेक बिंद्रा क्या बोल रहे हैं इसकी रिगार्डिंग, ठीक है ना। फॉरएवर की ग्लोबल रैली दिखाना, ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो वहां पे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती थी। मैं उसी बॉडी लैंग्वेज पे, ये समझ लो, मानिक सर का फैन हो गया था उनके सेशन के लिए, कि 9 PM का सेशन मानिक सर का है, 10 मिनट पहले ओपन करके रख लो ताकि सीट बुक फुल ना हो, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप अपने बिगिनर्स के सेशन लगाओगे ना, तो वहां पे ये सारी सारी चीजें मैटर करती है कि आप किस तरह से बोल रहे हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको इंप्रूव करनी है। कैसे करनी है, वो 8 फैक्टर्स बताने वाला हूं, उसमें ये सारी चीजें मैं डिस्क्राइब करूंगा बेसिक्स से। तो फर्स्ट आप लिख लो। एंड फोर्थ जो नंबर आती है वो आती है इम्यूलेट योर आइडियल। इम्यूलेट योर आइडियल, फोर्थ नंबर पॉइंट। अगर अल्फा की कैटेगरी में आना है, इम्यूलेट योर आइडियल, आप जिसकी तरह बनना चाहते हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत अच्छे का स्पीकर है, ओके, सोनू शर्मा एंड संदीप महेश्वरी, दीपक बजाज, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं। इवन हमारे खुद के उठा लो, रॉल्फ किफ, ठीक है ना, मानिक सर, बहुत सारे लीडर्स हैं। जिसकी भी तरह आप बनना चाहते हो, जरूरी नहीं वो फॉरएवर में हो लीडर, कहीं भी हो सकता है। तो एक आइडियल क्रिएट करो अपने लिए, एंड अपने टीम में भी ये हैबिट्स बना लो। जब भी आप कॉलिंग पे बात करते हो, चाहे आपका एएस हो चाहे नोवस हो, ठीक है ना, जो भी पर्सन है, उनको ये बताओ आप एक्चुअल में किस तरह बनना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद इंप्लीमेंट करोगे, खुद चीजें करोगे, तभी आगे आप बता पाओगे, राइट। तो मैंने इतनी जल्दी ग्रोथ क्यों ली है, मैंने अपना मैनेजर 6 मंथ में किया था। कितने महीनों में मैंने अपना मैनेजर लेवल 6 मंथ में डन किया था। अगस्त 30 अगस्त मंथ में मैंने अपना मैनेजर लेवल डन कर दिया था विद इन 6 मंथ फॉरएवर में, ओके। तो वो चीजें कैसे पॉसिबल हुई, जब मैंने चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्टअप किया, ओके। तो ये नंबर हो गया 4। एंड नंबर 5 पॉइंट है हमारा, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर, अब देखो सेंस ऑफ ह्यूमर होता क्या है, आप सभी लोगों को वैसे नाम सुन के पता चल गया होगा। लाइक देखो, अल्फा कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं, बहुत तगड़े माइंडसेट के होते हैं। लाइक उनके अंदर कोई ईगो नहीं होता है। लाइक अगर मान लो मेरी कोई एएस है, ठीक है ना, अब मुझे पता है इस एएस को जिंदगी भर मुझे बिजनेस पार्टनर बनाना, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी आपके साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करता है, एंड इवन आपने भी किया होगा, तो आपको क्या करना है, आपके जो भी नोवस हो एंड आपके जो भी एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उनको क्या करना है, आपको लाइक एक फ्रेंडली बॉन्ड होता है ना। लाइक कपिल शर्मा को सभी जानते हो, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा क्या करता है, लाइक वो खुद का पहले मजाक उड़ाता है, समझ रहे हो ना, वो खुद का पहले मजाक उड़ाता है। इट मींस सेंस ऑफ ह्यूमर, समझ रहे हो ना, मेरी बात नोट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो कपिल शर्मा को सभी लोगों ने सुना होगा, एंड वो किस कैटेगरी में पर्सन आता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो अल्फा कैटेगरी का पर्सन है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब सुना होगा आपने, तो
आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये 5 थिंग थी जो आपको एक अल्फा कैटेगरी में लाने की, ये समझ लो अल्फा कैटेगरी में ही पुट करेगा अगर ये आपने चीजें इंप्लीमेंट की तो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको 8 फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ, एंड यही हमारे 8 फैक्टर्स है पूरे सेशन के, जो भी अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, एंड अपनी टीम को कैसे स्ट्रांग रखे एंड हेल्दी मैनेजर बने, उसके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। देखो नॉलेज आपको सब है, ठीक है ना, आपको प्रोस्पेक्टिंग भी आती है, आपको फॉलोअप भी आता है, क्लोजिंग भी आती होगी, ठीक है ना, बट एक्चुअल में कुछ ऐसे थॉट्स है, लाइक ऐसे एक्शंस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको एवरेज की कैटेगरी में नहीं रहना है, उससे उठ के आना है अल्फा कैटेगरी में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम मेंटली तो स्ट्रांग है बट हमारे एक्शंस है वो स्ट्रांग नहीं है। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि फॉरएवर में लोग 2-2 साल लगा लेते हैं मैनेजर बनने में, ठीक है ना, बहुत सारा टाइम लग जाता है, बट हाँ वो टाइम भी जरूरी है। बट जहां तक अभी की बात करें तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर एएम जो भी आपका लेवल है उन्हें बहुत जल्दी ग्रोथ ले सकते हो, ठीक है ना। तो क्या चीजें आपको करनी है, अब वो पूरा का पूरा यहाँ पे है, एंड जो भी स्लाइड आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, एंड अदरवाइज साथ में नोट करते रहना। पहला जो फैक्टर है हमारा, उस फैक्टर पे आपको काम करना है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स, जैसे मैंने, देखो कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स होती क्या है, लाइक आप डेली बेसिस पे कुछ न्यू चीजें इंप्लीमेंट करो, ओके, अपने आप को, लाइक कंटिन्यूअस ऐसी थॉट्स होती है पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है ना, ऐसी थॉट्स होती है जो आपको मोटिवेट करे, आपके माइंड की कैपेसिटी को इंक्रीज करे, ऐसी आपको हमेशा क्या करनी है, थिंकिंग रखनी है, ओके। जैसे काफी पार्टनर्स होते हैं, इवन मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं हुए, एंड मैं भी ऐसे एक टाइम पे था कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना, टीम बन गई फिर गिर गई, काफी चीजें होती है हमारी, ठीक है ना, जब हम वर्किंग मोड पे आते हैं एक्चुअल में फॉरएवर से प्यार करने लग जाते हैं ना, घुस जाते हैं पूरे के पूरे, तो बहुत सारे टेंशन भी आती है, राइट। तो वहां पे हमें क्या करना है, ऑलरेडी पॉजिटिव सोच के रहना है, ठीक है ना, कि हो जाएगा हो जाएगा, अपनी थॉट्स को अपलिफ्टिंग करो, ठीक है ना, न्यू क्रिएट करो, नेगेटिव चीजों को आप भूल जाओ, ये समझ लो, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या करो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे मैं कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स के लिए काफी सारी बुक्स है मेरे पास, ठीक है ना, इसको जानते होंगे इनको आप, पुष्करा ठाकुर, एंड बहुत सारी वीडियोज है। एंड बुक्स की बात करूं तो मैं भी लीडर से सीखा हूं कि रीडिंग करनी चाहिए, ओके, नॉलेज इज पावर। तो उसके लिए मैं भी सारी चीजें करता हूं, अपनी जो थॉट्स है उनको मैं क्या करता हूं, ऑलवेज पॉजिटिव रखता हूं, ठीक है ना, कि ये हो जाएगा, टीम को गाइड कर देंगे, सोरिंग बन जाएंगे, सफायर बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। तो ये क्या है, मेरी कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स है। अगर मुझे रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है ना, तो मैं क्या हो सकता हूँ, डीमोटिवेट भी हो सकता हूँ, बट मैं अपनी थिंकिंग को ऑलरेडी अपग्रेड करता चलता हूँ डेली। एंड ये मैंने जब मैंने अपना लेवल कंप्लीट किया था पिछले साल ही, ओके, फरवरी के एंडिंग में, तो तब से ही मैं ये चीजें करते आ रहा हूँ, ये सारी चीजें, एंड उस चीज ने मुझे बहुत तगड़ा रिजल्ट दिया है। वो आपने डायलॉग सुना होगा, यहाँ पे जितने भी मोटिवेशन मिलते हैं ना, ये हमने सारे सुन के रखे हैं। जैसे मैंने बहुत सारे सेशन देखे थे जब मैं बिगिनर था, मुझे 2cc नहीं मिला था, तो एक चीज मेरे माइंड में आती थी कि ये तो सारी नॉलेज हमें पता है, मतलब आपके काफी बिगनर्स है ना, वो सोचते होंगे कि सर यहाँ पे तो मोटिवेशन नहीं दिया जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो वो दैट टाइम मेरे माइंड में भी ऐसी थिंकिंग थी कि यहाँ पे तो बस मोटिवेशन किया जाता है और कुछ चीजें हो ही नहीं रही है, बस मोटिवेशन नहीं दिया जा रहा है। तो वहां पे आपको गाइड करना है उनको कि जो भी आपकी थॉट्स है उनको पॉजिटिव करना। लेट सपोज एक चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपने सुना होगा कि मान लो कोई एक गड्ढा खोद रहा है, ठीक है ना, गड्ढा खोद रहा है वो चीज को फाइंड करने के लिए, मान लो एक नीचे सोना है, ठीक है ना, क्या है, गोल्ड है, एंड वो वहां पे पहुंचने वाला होता है, बट वो वहां पे गिव अप कर देता है, अब है ही नहीं, तो थोड़ी सी डिस्टेंट रहती है, थोड़ी सी, राइट। ये चीज स्टोरी सुनी होगी, रैबिट और वो उसकी सुनी होगी गाजर वाली, राइट, वो भी है। तो ये सारी चीजें यही मैटर करती है कि हम कितने पॉजिटिव होते हैं। इवन हमारा नोवस, हमारा बिगनर्स, हमारे एएस, इवन हम खुद भी इतने इस प्लेटफॉर्म को लेके पॉजिटिवली काम करते हैं, बट जब नेगेटिविटी आती है, थोड़ी बहुत आती है, तो हम क्या करते हैं कि आप सही हो, हम गलत है, राइट। वो चीजें आपको नहीं करनी है, आपको क्या करना है, अपनी थॉट्स को क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग करनी है, ठीक है ना, अपग्रेड करना है। उसके लिए बहुत सारी वीडियोज है जो आप देख सकते हो। तो ये हमारा था पहला फैक्टर जो आपको इंप्लीमेंट करना है। सेकंड जो फैक्टर मैं बताने वाला हूं वो हमारे 5 मॉर्निंग रिचुअल्स है।
5 मॉर्निंग रिचुअल्स, ठीक है ना, उनको आपको फॉलो करना है। और वो 5 चीजें क्या है जिनको आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। अब देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जल्दी उठो, ठीक है ना, ये तो चीज मैं खुद भी नहीं करता हूँ, सच बताऊं। देखो, आपका टाइम में आप किसी अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो। आप 3 बजे सोते हो रात को, बट दैट टाइम आप काम कर रहे होते हो, ठीक है ना, वो चलेगा। आप रात सुबह को 10 बजे की उठो, 11 बजे उठो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस जिस समय उठो उस समय क्या चीजें करनी है वो चीजें ध्यान रखो। बट ये भी नहीं है कि आप 10, 11, 12, 1 बजे तक उठते हो, वो तो गलती है। इट मीन्स मॉर्निंग का टाइम ये समझ लो कि 9 बजे से पहले 8 बजे तक आपको उठ ही जाना है, इससे तो लेट होना ही नहीं है। ओके, तो पहला मॉर्निंग का जो रिचुअल होना चाहिए आपका, वो है लेसन्स फॉर योर ब्रेन। लेसन्स फॉर योर ब्रेन, लिख लो कॉपी में, एक एक चीज आप लिख लो कॉपी में। पहला जो हमें करना है वो है हमारा लेसन फॉर योर ब्रेन। लाइक आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, एंड एक सबसे बेस्ट मूवी लगी होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसने देखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली मूवी? द सेक्रेट मूवी। ओके, जिन चीजों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वो चीजें हमारी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लग जाती है। तो अपने जो ब्रेन को है ना, मॉर्निंग में उठते ही कुछ लोग क्या करते हैं, अपना फोन उठाते हैं, एंड हाँ, टीम के लिए जरूरी है मैसेज करना, ठीक है ना, अपनी ब्रॉडकास्ट में, अपनी ग्रुप में। बट कुछ लोग करते व्हाट्सएप ओपन कर देते, किस किस का मैसेज आया वो रिप्लाई करने लग जाते हैं, फिर फेसबुक पे जाते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, बेड पे लेटे लेटे पता नहीं 1 घंटा हो जाता, 1.5 घंटा हो जाता, राइट। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। अपने ब्रेन को क्या करना है, लेसन फॉर योर ब्रेन। ओके, अपने ब्रेन को क्या करना है, बिल्ड करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली लर्निंग करो। मॉर्निंग में उठते ही आपका टारगेट ये ना चाहिए कि मुझ कुछ ना कुछ वीडियो देखूं, कुछ ना कुछ बुक्स रीडिंग करूं, जो भी करना चाहते हो आप करो, बट अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग करके चलो। डेली मॉर्निंग में होनी चाहिए, ताकि आपका पूरा का पूरा दिन वो बहुत तगड़ा जाने वाला है, ये समझ लो। ओके, एंड सेकंड जो हमारे पॉइंट है मॉर्निंग रिचुअल्स में, सेकंड रिचुअल्स है वो है फोकस्ड डे ड्रीम। अब देखो, डे ड्रीम होता क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने 2cc इसलिए किया था, सच बताऊं, लेट सपोज मैंने आप रिलेट कर सकते हो, मैंने जब फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान देखा, मुझे नींद नहीं आई थी उस दिन, ये समझ लो। जब मैंने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान देखा, मुझे सच में नींद नहीं आई थी, मतलब लेट आई थी, ये समझ लो कि ऐसे भी हो सकता है क्या। तो वहां पे दैट टाइम मेरा एक टारगेट था कि मैनेजर बनना है, तो 2cc मिला। उसके बाद मेरा यही टारगेट था कि मुझे मैनेजर बनना है। एंड जब मैंने 2cc किया, काम करता रहा, तब भी मेरे माइंड में ये एक्शन रहा कि मुझे बस मैनेजर बनना, मैनेजर बनना, मैनेजर बनना, राइट। तो फोकस डे ड्रीम। अब इसके लिए एग्जांपल देने के लिए मेरे पास बहुत है, ठीक है ना, राइट ब्रदर्स हो गए, ठीक है ना, सब लोग जानते होंगे। जैसे डे ड्रीम इट मीन जो भी इन्वेंशन हुए ना, लेट्स सपोज न्यूटन का नाम सभी ने सुना होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन। ओके, तो इन लोगों ने डे ड्रीम किया था कि हम ये कर सकते हैं एंड ये होगा। अब उसके लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीजें बोली होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप हम सब जीनियस है, ठीक है ना, हम सब जीनियस है, ये मैं नहीं कर रहा। बट ऑब्वियसली अगर जो लोग उन्होंने चीजें की है, अगर वो हम करते हैं, तो हमारी क्या होगी, माइंड की जो कैपेसिटी होगी वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लग जाएगी। जो हमारी माइंड की कैपेसिटी होगी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, एंड उस कैपेसिटी की बदौलत ही आप यहाँ पे काम कर सकते हो, अपनी टीम को लीड कर सकते हो, अपनी डुप्लीकेट कर सकते हो टीम को, एंड अच्छे खासे लेवल पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, अगर आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ गई तो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डे ड्रीम पे फोकस करो। ओके, काफी लोग एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैंने 2-3 महीने वर्क किया, एंड मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया था, इतना नहीं आया था। एंड चौथे महीने मैंने सुपरवाइजर किया था, 5वें महीने एएम, एंड 6वें महीने मैंने सीधा मैनेजर हिट किया था। ओके, तो वहां पे एक चीज रियलाइज हुई थी कि सुपरवाइजर तो बन जाएंगे, बट फिर सोचो मैनेजर कब बनेंगे। ओके, तो वो सारी चीजें एक बार को रोक रही थी हमें, एंड वो चीजें अगर सच में मैं मेरे माइंड के अंदर बिठा दे रहा ना कि सुपरवाइजर तो बन गया, आगे होगा नहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर वो होता ही नहीं। आज मैं यहाँ पे नहीं खड़ा रहता, आपके सामने नहीं बैठा रहता। ओके, वो चीजें मैंने क्या की थी, डे ड्रीम करके रखी है, मैं मैनेजर बनूंगा तो बनूंगा, बस उसके लिए कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो ये अपने नोवस के माइंड में आप खुद को इंप्लीमेंट करो। जो भी आपके टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना उनको, ठीक है ना, लाइफ टाइम बिजनेस पार्टनर बने रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप भी चीजें इंप्लीमेंट करो उनको, एंड अपनी टीम से भी करवाओ। एंड नाउ थर्ड जो पॉइंट है मॉर्निंग रिचुअल्स का, वो है रिफ्रेश वॉकिंग अप। अब इस चीज को आपने समझ लिया होगा कि रिफ्रेश वॉकिंग अप, मॉर्निंग में रिफ्रेश कैसे उठे, ठीक है ना, जैसे 7 बजे कैसे उठे, 6 बजे कैसे उठे, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग शेड्यूल होता है, मैंने अभी पहले भी बताया कि ये नहीं कह रहा कि जल्दी उठ जाओ,
तो रिफ्रेश कैसे उठे, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आपकी जो सोने की हैबिट है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो सोने की हैबिट है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए जब भी आप सो ना उससे पहले थिंकिंग करके रखो, ठीक है ना, कुछ पॉजिटिव सोच के रखो, कुछ आइडियाज जो आपके माइंड में आ रहा है उनको सोचते रहो। एंड एंडिंग में मैं कुछ चीज बताने वाला हूं आपको, एंड बहुत जरूरी है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन चीजों को मैंने फॉलो किया है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना एंडिंग में। ओके, तो मैंने क्या बताया, रिफ्रेश कैसे उठे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट को आप खुद को टाइम दो। ओके, जब भी मैं नाइट को सोता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखता हूं कि मैंने आज क्या चीजें की है, क्या क्या मैंने गलतियां की है, क्या क्या चीजें मुझे और इंप्लीमेंट करनी चाहिए मेरी टीम के लिए, मुझे नोवस के साथ क्या चीजें करनी चाहिए। तो एटलीस्ट पूरे दिन की बचत रहती है हमारे माइंड में, क्या हुआ क्या हुआ। बट अगर आपको मॉर्निंग में बहुत अट्रैक्टिव दिन बनाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट को कुछ पॉजिटिव थिंकिंग लेके सो, एंड कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करो जो लाइक मॉर्निंग में आपको, ये कहते हैं ना कि विवेक बिंद्रा का फेमस डायलॉग है कि थोड़ा बहुत मुझे याद नहीं आ रहा बट मैं बेसिक बता देता हूं कि नींद आपकी, सूरज लाइक गर्मियों में होता है कि छत पे सोते हैं लोग, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होते हैं, जब सूरज आता है तब उठ जाते, तो वो नींद नहीं होती है, नींद वो होती है लाइक मॉर्निंग में ऐसे उठे जाए कि लाइक जो हमारा सपना होता है, जो ड्रीम होता है, हमें मोटिवेट करे, ठीक है ना। ओके, तो वो वाली चीजें यहाँ पे भी है। तो नाइट को कुछ ऐसा सोच के सो, पॉजिटिव थिंकिंग, अपने आप को टाइम दो, ताकि खुद से मोटिवेट जब हो गए ना उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में, ओके, चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, डजंट मैटर, अगर खुद से हो गया ना। एंड ये चीजें कब होगी, जब आप नाइट को खुद को टाइम दोगे ना, कि मैंने क्या चीजें की है, क्या गलतियां की है, मेरी टीम में क्या क्या हुआ, एंड मेरी टीम मेंबर्स ने क्या गलतियां की है, वो सारी चीजें आपको सोचनी रहनी है। एंड वही सारी चीजें देखो कैसे मॉर्निंग में आपको जल्दी उठाती है। ओके, एंड वो भी एकदम फ्रेश माइंड के साथ कि आज तो बहुत अच्छा काम कर रहा, वो चीजें थी मैं जो वो सिखाना है, एंड मुझे ऐसी ऐसी प्रोस्पेक्टिंग करनी इतने लोगों से, जो भी होता है, ठीक है ना, वो आपको ऑटोमेटिक रिमाइंडर आ जाएगा। एंड मॉर्निंग में बहुत, ये समझ लो फ्रेश मॉर्निंग होने वाली है आपकी, अगर ये चीज इंप्लीमेंट कर दी तो। ओके, एंड फोर्थ नंबर आती है हमारी, आती है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के बारे में मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि मॉर्निंग में ये चीज भी आपको करनी है। क्या करनी है, मॉर्निंग में मेडिटेशन इज मस्ट कंपलसरी। आशीष सर को जानते हो सभी लोग, आशीष सर को जानते होंगे, ठीक है ना, मैंने उनके बारे में भी सुन के रखा था। काफी पहले उनकी भी, मैंने जब मैं एएस था तब से ही मैं सेशन देखते आ रहा हूं उनका, ठीक है ना। तो वो कुछ ऐसी बातें करते हैं, लाइक मैंने उनके बारे में सुन के रखा, वो गीता पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। अब गीता पढ़ने का मतलब समझ जाओ ना, सारा ज्ञान है उनके अंदर, ये समझ लो ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो वहां पे मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इवन अगर मैं कोई बुक्स पढ़ रहा हूँ ना, बुक पढ़ रहा हूं, तो मैं इतना कॉन्सेंट्रेट लेके नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, मैं टीम को लीड कर रहा हूँ, तो उतना फोकसली नहीं कर पाऊंगा। मेरे माइंड के अंदर होता है ना, जब जब मैंने फर्स्ट सेशन लगाया था मेरी टीम के लिए, ठीक है ना, तब बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी कि क्या बोलूंगा क्या, माइंड के अंदर सब था, बट एग्जैक्टली ये नहीं पता कि चीजें भूल जाऊंगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। वो सारी चीजें होती कब है, अब देखो काफी लोग यहाँ पे ऐसे है कि जब मैं सुपरवाइजर बनूंगा, एएम बनूंगा, मैनेजर बनूंगा, तब मैं मेरी टीम के लिए सेशन लगाऊंगा। तो अगर ये थिंकिंग है तो उस थिंकिंग को हटा दो। मैनेजर बन भी गए तो भी हेल्दी मैनेजर नहीं बन पाओगे। और टीम, वो है ना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो आप पैसिव इनकम का ख्वाब लेके आए हो वो नहीं होगा। जिंदगी भर फॉरएवर में भी आपको काम करना पड़ेगा, पैसे भले ज्यादा मिलो बट यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन इज मस्ट कंपलसरी, ताकि आपका माइंड एक जगह कॉन्स्टेंट हो सके। ओके ना, तो ये चीजें भी इंप्लीमेंट करनी है। अब मेडिटेशन ये नहीं कि 2-2 घंटे करनी है, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, ऐसी करो, ठीक है ना। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, कुछ भी करो, बट इज मस्ट कंपलसरी। अगर आप इस 5 मॉर्निंग वर्चुअल्स को फॉलो करते हो, सो यू कैन गेट बेटर रिजल्ट। ओके, एंड नाउ फाइनल आता है हमारा, सेट योर गोल्स ऑन डेली बेसिस। लेट्स सपोज यहाँ पे सभी लोग बनना चाहेंगे कि हमें सुपरवाइजर हिट करना। आप सभी लोगों का टारगेट क्या होगा, मुझे सुपरवाइजर हिट करना है। तो सुपरवाइजर को हिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे। ओके, कितने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अच्छा मेरे 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है तो उनको कैसे मोटिवेट करके रखे, उनका नेटवर्क कैसे स्ट्रॉन्ग करके रखे। तो डेली बेसिस पे जो भी आपके गोल्स है उनको क्या करो, सेट करो, उनको सेट करो। लेट सपोज मैंने अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर का लिया है डिसीजन, मैं बनूंगा, अब मुझे 10 महीने लग रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उस एक्शन तो सोच लिया था, ठीक है ना, जो मेरा टारगेट था उसको सोच लिया था, बट उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्शन को नहीं किया, लाइक एक्शन नहीं किए, फॉलो नहीं किया। ओके, तो वहां पे क्या चीजें हुई थी, एक चीज आएगी कि डेली बेसिस पे मैंने वो चीजें की नहीं है। आपने सुना होगा कि मिलता वही है जो लायक होता है, राइट। तो अपने आप को पहले कैपेबल बनाओ। ओके, उसके लिए क्या करो, जो भी आपको मैं बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। एंड मैंने ये चीजें सीखी है लीडर्स से, तभी मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये खुद से नहीं लेके आया हूं, ये सारी चीजें मैंने भी सीखी थी आज से काफी टाइम पहले, एंड वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। एंड देखो गोल्स क्या होते हैं, गोल्स इट मीन दो टारगेट होते हैं गोल्स के, एक होता है ईगो गोल्स एंड एक होता है मास्टरी गोल। एक होता है ईगो गोल्स और एक होता है मास्टरी गोल। एंड ईगो गोल की अगर बात करूं तो एग्जांपल के लिए आप शादी में जाते हो, क्या जाते हो, आप शादी में जाते हो एंड एक जगह रखा होता है पेस्ट्री रखी होती है और एक जगह होता है फ्रूट सलाद, ठीक है ना। आप शादी में गए हो, एक जगह पेस्ट्री रखी है, एक जगह रखा है फ्रूट सलाद, आप क्या खाना पसंद करोगे, पेस्ट्री, अच्छा पेस्ट्री खाना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो देखो वो रिलेट करना कि ईगो गोल्स क्या होते हैं और वो क्या होते हैं, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज एंड एक मैं आपको दूं कि एक मेरे पास बुक है, ठीक है ना, जो रोमांटिक बुक है, रोमांटिक बुक है, और एक बुक है मेरे पास स्किल्स को इंप्रूव करने की, तो दोनों में से कौन सी पढ़ोगे आप बताओ। वो तो चलो ठीक है, फॉरएवर में मोटिवेट हो गए हो इसलिए सेकंड ऑप्शन को ही चूज करने वाले हो ऑब्वियसली, ठीक है ना। कि अब देखो पता चल गया ना ईगो गोल्स क्या होते हैं और मास्टरी गोल क्या होते हैं। ईगो गोल्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलते हैं। लेट्स सपोज मेरा ईगो गोल है, मुझे एक बाइक लेनी है, एक फोन लेना है, ईयरपोर्ट लेने हैं, वॉच लेनी है, कुछ भी हो सकता है मेरा ईगो गोल, ठीक है ना। मुझे अच्छी ड्रेस लेनी है, बट वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाली है, बस बट जो मास्टरी गोल होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि गोल्स कैसे सेट करने, गोल्स होते क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। मास्टरी गोल जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करे, अब उसके लिए कुछ भी हो सकता है, आप अपनी स्किल्स पे फोकस कर सकते हो डेली बेसिस पे। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास एक कोई नोवस है, तो मेरा एक गोल ये भी रहेगा कि मेरे पास मान लो 4 नोवस है, मैं इन 4 नोवस को डेली टाइम दूंगा, ये मेरा एक गोल्स का डेली बेसिस पे मेरे गोल का सेट हो गया। अब मुझे पता है उन 4 लोगों को मैं बहुत बेसिक से अच्छे से क्लियर करता हूं, अगर वो उन्होंने लेवल क्वालिफाई कर लिया एएस लेवल, क्या पता कल को मैनेजर बन के 1-1 लाख रुपए छाप के देंगे ये वाले लोग, ठीक है ना। तो ये हो गई मास्टरी गोल, ईगो गोल्स एंड मास्टरी गोल। तो आपको फोकस कहां पे करना है गोल्स में, अपने ये हैबिट करना कि जहां तक हो सके पॉसिबल अपने मास्टरी गोल की लिस्ट बनाऊंगा एंड उनको भी फॉलो करनी है। एंड वो कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक थी रोमांटिक बुक और एक थी स्किल्स बुक। अगर वो वाली बुक पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी, और रोमांटिक बुक पढ़ोगे तो दैट टाइम तो आपको आपको आ जाएगा इंटरेस्ट, बट थोड़ी देर बाद वो कुछ नहीं आने वाला, राइट। ओके, एंड नाउ जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है डेली रूटीन। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा थर्ड फैक्टर वो है डेली रूटीन। अब देखो डेली रूटीन इट मींस आपकी इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, लिख लो ये भी एंड स्क्रीनशॉट ले लो। आपका डेली रूटीन जाने क्या है, डेली रूटीन का मतलब मेरा ये नहीं कि आप दिन में क्या क्या करते हो, ठीक है ना, एंड मैं वो बोलूंगा वो चीजें करो। डेली रूटीन का मतलब रूटीन ऑफ सक्सेस। अगर आप फॉरएवर में मैनेजर बनना चाहते हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आप फॉरएवर में मैनेजर बनना चाहते हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे करना क्या पड़ेगा। ओके, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये भी एक बहुत कह सकते हो बहुत तगड़ा फैक्टर है जो मैंने भी इंप्लीमेंट किया है, मेरी टीम में भी लोग इंप्लीमेंट करते हैं। एंड आपको क्या करना, जो भी आप सीखो अपने एएस को सिखाओ वो सारी की सारी चीजें। ओके, क्योंकि आज का टॉपिक ही क्या था आपको पता है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट कैसे करें, उसके लिए ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ओके, तो रूटीन ऑफ सक्सेस मेरी डेली रूटीन का मतलब है, रूटीन ऑफ सक्सेस कि ऐसे रूटीन जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को टारगेट तो बहुत बड़े हैं, काफी लोगों ने सोच भी लिया होगा, बट एक्चुअल में वो चीजें अगर मुझे अचीव करनी है, मुझे मैनेजर बनना है, तो उसके लिए मैं डेली रूटीन पे क्या करूं, ये भी जरूरी है ना। अब मान लो एंड डेली रूटीन पे अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है ना, तो पहला पॉइंट आता है हमारा सक्सेसफुल पीपल रूटीन। ओके, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल पर्संस है, इवन फॉरएवर में है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है ना, उनको हमें क्या करना है, फॉलो करना है, उनको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो एक एंडिंग मैंने आपको बताया था, कुछ सीक्रेट है आपके लिए, ठीक है ना, जो लिस्ट है जो मैंने इंप्लीमेंट की है कि क्या क्या डेली बेसिस पे करना चाहिए। ओके, वो मैं एंडिंग में दिखाऊंगा, वो इस कैटेगरी में
इंक्लूड है, सक्सेसफुल पीपल्स हैबिट्स बोल दो, ठीक है ना, रूटीन उनका क्या है, तो वो हमें फॉलो करना है। ओके, मैंने क्या देखा था कि जो मेरे अपलाइन थे, जो मेरे सीनियर अपलाइन थे, अमित सर थे, सना मैम थे, इमरान सर थे, मानिक सर थे, ये लोग कर क्या थे, मतलब दिन में क्या करते ये सारी चीजें। ओके, तो मैंने वो चीजें इनसे सीखी एंड मैंने वो इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। ये लोग फालतू के घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब हैबिट्स लाइक इनकी रूटीन में बहुत सारी चीजें होती है, ये अपना ज्यादातर टाइम किसमें देते थे, अपनी सेल्फ लर्निंग में देते थे, तो वो चीजें मैंने इंप्लीमेंट करना चालू कर दी। बहुत सारे पॉइंट है, बताने में तो कम पड़ जाएंगे, बट एक्चुअल में काफी लोगों को पता होगा कि जो हमारी चीजें हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ओके, तो सक्सेसफुल पीपल का जो भी रूटीन है वो आपको भी फॉलो करना है। एंडिंग में बता दूंगा क्या चीजें है, एक मेरे पास फोटो है बनाई हुई मेरी चार्ट, उसकी आप फोटो ले लेना एंड वो चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेकंड प्लान क्या है, प्लान योर प्लान। सेकंड चीज है प्लान योर प्लान। इट मींस लेट्स सपोज मुझे अगर लगा कि मैं मैनेजर बनूंगा, ओके, मैंने डिसाइड कर लिया, इवन यहाँ पे एग्जांपल लेके देख, मान लो कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है एंड आपने सोच लिया कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, तो सुपरवाइजर बनना आपका प्लान, सुपरवाइजर बनना आपका प्लान है कि मुझे सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैनेजर सीधे तो बन नहीं सकते, पहले सुपरवाइजर ही आता है, तो सुपरवाइजर बनना आपका प्लान है, तो उस प्लान के लिए प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, राइट। उस प्लान के लिए प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, तो प्लानिंग कैसे करनी है वो आपको पता होगा, फॉरएवर में प्लानिंग कैसे करते हैं। ओके, एंड मैंने जो ऊपर फैक्टर भी बताया उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, ये सारी की सारी प्लानिंग है, ये समझ लो। एंड आईएएस बनना है, लाइक सुपरवाइजर बनना है, कुछ लोग सुपरवाइजर्स होंगे तो उनको एएम बनना है, मैनेजर बनना है, अपनी टीम को गाइड करना है, डुप्लीकेट करना है, तो वो सारी चीजें आपकी प्लान है, बट उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए भी आपको प्लानिंग चाहिए, बेस्ट प्लानिंग, तो वो चीजें आप पहले से ही करके रखो। प्लान योर प्लान, आपके प्लान के लिए पहले प्लानिंग सेट करके रखो। ओके, बिकॉज आगे एक पॉइंट है उसके बारे में बताऊंगा, तो वो वाली रिलेट यहाँ पे करना, प्लान योर प्लान। ओके, समझ आया ये वाला पॉइंट। एंड नाउ थर्ड पॉइंट है हैबिट्स। हैबिट्स आपकी क्या होनी चाहिए, हैबिट्स सबसे ज्यादा मैटर करती है। लेट्स सपोज पहले में क्या होता था, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, तो इवनिंग में मैं जिम चला जाता था, ठीक है ना, मैं जिम भी जाता था, बीच में मैंने छोड़ दी है, ये समझ लो अब मैंने छोड़ दी है, 1 साल होने वाला, छोड़ दी मैंने, तो मैं जिम जाता था, ठीक है ना, तो वहां पे एक चीज मैंने नोट की थी कि शाम को मेरा जिमिंग टाइम होता था, एंड उस समय क्या होता है आपको पता है कि फॉलोअप का टाइम होता है, तो वो मेरा वहां पे निकल जाता था, ठीक है ना। हमारे लीडर सेशन भी लगाते थे, तो वहां पे मैं वीडियो ऑन नहीं करके बैठता था, बिकॉज मैं वहां पे ऐसी जगह में वीडियो ऑन करना मेरे लिए सुटेबल नहीं होता था, राइट। तो कुछ ऐसी हैबिट्स है, वो मानिक सर का डायलॉग सुना होगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सक्सेस होने के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कि जिम जाना मेरे लिए अभी सुटेबल नहीं है, अगर मैं इस हैबिट को चेंज करता हूं तो मैं बेटर रिजल्ट दे सकता हूं। अब आपके लिए कोई भी हैबिट हो सकती है, ठीक है ना, मैं ये नहीं बोला जिम जा रहे हैं मॉर्निंग में जाओ, छोड़नी नहीं है, आपके लिए कोई भी हैबिट्स हो सकती है, ठीक है ना। मतलब हैबिट्स का मतलब ये है कि कौन सी हैबिट छोड़नी चाहिए, कौन सी हैबिट इंप्लीमेंट करनी चाहिए, उस हैबिट से रिलेट करना आप, हैबिट्स कौन सी चीजें छोड़नी चाहिए, कौन सी हैबिट इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो दैट टाइम मेरे लिए जिम जाना इतना घाटा ही था, ये समझ लो, क्योंकि मैं फॉलो अच्छे से नहीं कर पाता था, वो भी रीजन था, मुझे स्टार्टिंग में कम रिजल्ट्स आए, 2 महीने कम रिजल्ट्स आए मुझे, ठीक है। तो वो चीजें मैंने क्या की, अपनी हैबिट्स को चेंज कर दी। लेट्स सपोज अगर बात करें तो बैड हैबिट को हटा दो, जो भी आपकी बैड हैबिट्स है, ठीक है ना, ज्यादा नींद लेना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, फालतू की बातें करना, ठीक है ना, वो टाइम आप क्या करो, यूटिलाइज करो। ओके, तो वे बैड हैबिट्स दूर करो एंड न्यू स्किल्स है, हैबिट है, वो इंप्लीमेंट करो। ओके, लेट्स सपोज कि सेल्फ नीड, क्या एग्जांपल दूं आपको, हैबिट्स क्या होती है, मान लो शाहरुख खान को सभी लोग जानते हैं, शाहरुख खान, अब शाहरुख खान को दिल्ली से मुंबई जाने का रास्ता पता था, ठीक है ना, शाहरुख खान को दिल्ली से मुंबई जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर था, ठीक है ना। उन्होंने, उनके बीच में ये हैबिट्स होती है, ठीक है ना, लेट सपोज उन्होंने काफी सारी हैबिट्स थी वो छोड़ दी थी। अब उनकी मैं बायोग्राफी तो अभी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना, बट आई थिंक आप रिलेट कर गए होंगे। उनको पता था दिल्ली से मुंबई जाना पता था, एंड काफी हैबिट्स थी जो उन्होंने क्या किया, सैक्रिफाइस कर दी, उनकी जो चीजें थी, एंड जो न्यू हैबिट्स उनको इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी वो उन्होंने इंप्लीमेंट की, समझ गए।
एंड नाउ जो हमारा नेक्स्ट है फोर्थ फैक्टर, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी। ओके, इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या आता है, ठीक है ना, लाइक ये समझ लो कि पागल हो जाओ, आपको रिजल्ट ही रिजल्ट दिखे। इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी मतलब होता क्या है, आप ऐसे पागल हो जाओ कि आपको रिजल्ट ही रिजल्ट दिखे। इट मीन्स अभी अगर आपकी टीम में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ओके, उनको ये हैबिट्स फॉलो करवाना, बहुत तगड़ा रिजल्ट देगा वो भी बंदा आपको, कितने की सीसी का बिजनेस दे सकता है, बट एटलीस्ट उसका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी मतलब मेरा क्या है कि ऐसी चीजें लाइक अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, अगर आपको मैनेजर बनना है, ठीक है, तो उन चीजों के लिए आप पागल हो जाओ एंड ऐसी कोई काम करो, ऐसे काम करो प्रोडक्टिव काम जो आपको रिजल्ट ही रिजल्ट दिख जाए, उसको करने के लिए, तो वो होती है हमारी इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी। अब इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या आती है, 5 चीजें आती है, ये चीजें इंप्लीमेंट करनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाउ टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस, आपके लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेट्स सपोज किसी का फोन हो सकता है, उसके फ्रेंड्स का फोन आता है, तो ब्लॉक कर दो, ब्लैक लिस्ट में डाल दो, या फिर बोल दो अभी मैं फ्री नहीं हूं। जैसे मेरा एक डायलॉग था, जब तक मैं अभी भी यही बोलता हूँ, मुझे घर वाले बोलते थे कि खाना खा लो, तो मेरा बस एक डायलॉग मैंने सेट कर लिया ना, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे फ्रेंड्स का जॉन का कॉल आता था कि वहां पे चल ले, ये करे, तो मैं मेरे बस माइंड के अंदर या फिर उस समय यही आता था, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सीधा बोल देता था। घर वाले बोलते खाना खा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, 2-3 बार बोल दिया, मैं ये बोल रहा था मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, उन चारों को क्या करो, रिड्यूस कर दो, खत्म कर दो। वो चीजें कुछ भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। एंड नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर टाइम। अपने टाइम की वैल्यू करना स्टार्ट कर दो, अपने टाइम को इतना लाइक वैल्यूबल बनाओ कि अगर आपके, जो मैंने पहली चीजें बताई थी कि अगर प्रदीप सर आज आ जाए, आपको यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं कि अगर उनका टाइम मिल जाए ना तो बहुत मजा आ जाए, ठीक है ना। अगर मानिक सर कॉल पे बात कर लेना एंड कुछ गाइड कर दे, प्रदीप सर गाइड कर दे कॉल पे एंड अलग सेशन लगा के मेरी टीम को, मुझे, तो बहुत मजा आ जाए। तो ऐसी ही अपनी वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, अपने टाइम की वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। आपकी पता है जो नोवस होते हैं वो 2cc क्यों नहीं करते हैं? आपके जो नोवस होते हैं वो ज्यादा 2cc इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी जो टाइम की वैल्यू है सामने वाले को पता नहीं। आपकी टाइम की जो वैल्यू है वो सामने वाले को पता नहीं है। तो ऑलवेज अपनी टाइम की वैल्यू को इंक्रीज करो, ओके ना, जितना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो कि हम जो आपको टाइम दे रहे हैं वो बहुत प्रीशियस टाइम है, ओके। एंड अपने टाइम की वैल्यू इस तरह से करो, लाइक टाइम मैनेजमेंट, वो भी सीखा होगा, ये भी एक टॉपिक है जो बिगनर्स को सिखाया जाता है कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। तो वो चीजें आपको भी करनी बहुत जरूरी है, ओके, कि टाइम को कहाँ मैनेज करना, मुझे वो सारी चीजें करनी है, ये करनी है, वो करनी है, वो सारी चीजें आप पहले से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। एंड अपनी टाइम को ऑलरेडी एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लो उसको कि मुझे ये चीजें करनी है, नोवस का सेशन लगाना है, उनसे बात करनी है, इतनी लर्निंग करनी है, वो सारी चीजें आप पहले से ही करके रखो। एंड नाउ थर्ड आती है प्रायोरिटाइजिंग एंड बिल्डिंग मोमेंटम। कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने एक चीज ये भी नोटिस की है, मैंने इतना जल्दी लेवल क्यों क्वालिफाई किया, एंड मेरे सीनियर्स है उन्होंने भी लेवल जल्दी ही क्वालिफाई किए, उनसे ही सीखे हम। एंड हमारी टीम में भी जल्दी ग्रोथ मिल रही है, आई थिंक सभी लोगों को मिल रही होगी। तो एक चीज नोट करना उनके अंदर, उन्होंने एक कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं किया, राइट। जो मेरा मोमेंटम था, मैंने सेकंड मंथ में 4cc का बिजनेस दिया था एंड दिल्ली रिट्रीट में भी मैं गया था, मानिक सर से फर्स्ट टाइम मिला था दिल्ली रिट्रीट में। उस समय रिट्रीट हुई थी हमारी अप्रैल में रिट्रीट हुई थी दिल्ली रिट्रीट। तो वहां से मैंने 4 फिर भी अपने डायरेक्ट पे फोकस करता रहा एंड टीम में भी वैसा ही काम होता गया। मतलब जो मेरी मोमेंटम बन चुकी थी मेरी टीम में, मेरे अंदर, वो चीज मैंने क्विट नहीं की, उस कंसिस्टेंसी को मैंने कंसिस्टेंट रखा एंड तब मैं जाके इतनी जल्दी ग्रोथ ले पाया एंड अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट कर पाया अभी तक भी, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ लोग क्या होते, मेरे अंदर भी आया था कि चलो ठीक है 4cc हो गया, अब फिर छोड़ दो, 6cc हो गया, वो छोड़ दो एंड अपनी टीम के मोमेंट, लाइक हमारा जो मोमेंटम होता है काम करने का, उसका हम खराब कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरी टीम में थे कि सर शादी है 2 दिन के लिए मैं नहीं अटेंड कर सकता सेशन एंड कोई काम नहीं करूंगा एंड बस 2 दिन के बाद मैं जो भी होगा मेरा काम वो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ये चीजें आपको चीजें नहीं करनी है एंड अपनी टीम में जो भी ये लोग कर रहे हैं उनको रोक दो आप, कि देखो अगर आप 2 दिन का ब्रेक लोगे ना, ये समझ लो आप 1 साल पीछे चले गए। मैं तो अपने नोवस को, लाइक अपने एएस को, नोवस को भी ये सारी चीजें बोल सकते हो। कुछ लोग क्या होते हैं, अभी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, नोवस भी होते हैं
कि सर मेरी घर पे शादी है तो 2 दिन में सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पे ये चीजें आपको नहीं करने देती है। अपनी जो टीम की बिल्डिंग मोमेंटम है ना, उनको ब्रेक नहीं होना है, ठीक है ना, होने नहीं देना है। तो वो चीजें आपको भी ऐसी करनी है। ऐसा नहीं कि 5 दिन प्रोस्पेक्टिंग कर ली एंड 4-5 ज्वाइनिंग आ गई बस छोड़ दो। मैंने क्या बोला था, आपको अल्फा कैटेगरी में आना है, न तो एवरेज की आना है न तो लूजर्स की आना है, आपको अल्फा कैटेगरी में आना है। वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत तगड़ी ग्रोथ लेते हैं, उनको लोग बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी ग्रोथ क्यों ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, ठीक है ना। तो उस कैटेगरी में आना है। लेट्स सपोज अगर मैं 4 सीसी टारगेट था तो मैंने 4 सीसी कर लिया, 4 सीसी के बाद 2 सीसी मैंने और कर लिया, 6 सीसी का बिजनेस दे दिया, राइट। तो वो कब होगा, जब हमारा मोमेंटम खराब नहीं होगा। वो आपको खुद के अंदर तो इम्प्लीमेंट करोगे ही करोगे। पहले वो कहता ना, आपने डायलॉग सुना होगा, टीम वो नहीं करती है जो आप कहते हो, टीम वो करती है जो आप करते हो। तो अपने आप का मोमेंटम खराब से चल रहा अभी से ही आपका, तो पहले उनको सुधार लो, ओके। एंड जब आपका सुधर गया ना, तो टीम तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये बिल्डिंग मोमेंटम बहुत जरूरी है। जितने भी लीडर्स है ना, जो लेवल क्वालिफाई कर रहे हो, इंसेंटिव क्वालिफाई कर रहे हो, उनके अंदर एक चीज देखना, उनकी टीम के अंदर ये चीज मिलने वाली है आपको, मोमेंटम, ठीक है ना। तो वो चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है, अपनी टीम में भी इंप्लीमेंट करवानी है। एंड नाउ 4th नंबर पॉइंट है इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी के अंदर पॉलिसी और स्किल्स। पॉलिसी और स्किल्स के बारे में अगर बात करूं तो अगर मैं आपको बोलूं 5 पेड़ काटने, कितने 5 पेड़ काटने हैं एंड 5 घंटे का टाइम है, कुल्हाड़ी आपके पास, जंगल में बैठे हो, कोई और नहीं है, 5 पेड़ काटने हैं, 5 घंटे आपके पास, क्या करोगे? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या करोगे आप? बहुत तगड़ी चीज सिखाने वाला हूं। ओके, काटने लग जाएंगे, धीरे धीरे काटेंगे, 1 घंटे के अंदर 1 पेड़ काटेंगे। देखो यहाँ पे अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, ठीक है ना, सभी का अलग अलग। तो देखो, इब्राहिम लिंकन का नाम सुना होगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक कोट बोली थी कि अगर मुझे 5 पेड़ काटने हैं, 5 घंटे का टाइम दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा, 3 घंटे मेरी कुल्हाड़ी को साफ करूंगा एंड 2 घंटे के अंदर सारे के सारे पेड़ काट के फेंक दूंगा। मैं 3 घंटे मैं कुल्हाड़ी को साफ करूंगा, 2 घंटे के अंदर मैं अपने सारे के सारे पेड़ काट के फेंक दूंगा। तो आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, आप ऐसे बनना चाहते हो कि मेरी तरफ प्रोस्पेक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता। आप ऐसे बनना चाहते हो कि जिससे मैं फॉलो अप लूं, वो मेरा फ्रेंड हो जाए, इट मीन ज्वाइनिंग कर ले एंड अच्छी खासी क्लोजिंग हो जाए। तो पॉलिश योर स्किल्स, ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी स्किल्स पे फोकस करना है। एंड जब स्किल्स पॉलिश हो गई तो 2 घंटे के अंदर आप सारे के सारे पेड़ काट के फेंक दोगे, ओके। तो अपनी स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना। ये कैसे होगा, जब आप डेली बेसिस पे लर्निंग करोगे, जो मैंने ऊपर चीजें आपको बताई भी थी, अगर आप नोट की होगी तो, ओके। तो उन चीजों को इंप्लीमेंट करना एंड अपनी स्किल्स को जितना हो सके उतना पॉलिश करो, ओके। एंड नाउ होता है पावर ऑफ फोकस। इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी में ये भी आता है। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे वही बताया ना मैंने आपको, डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या करते हैं। मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया एंड मैं जा रहा था प्रोस्पेक्टिंग करने, मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया तो मैं वहां पे हो गया, तो मेरा फोकस नहीं बन पाया, मेरी टीम पे मेरा फोकस नहीं है एंड मेरे नोवस पे, मेरे एएस पे मेरा अगर फोकस नहीं है तो मैं ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाऊंगा। और जो मेरा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए एक्चुअल में, वो नहीं हो पाएगा। जब मैं मैनेजर बनूंगा, जब मैं सुपरवाइजर बनूंगा, तो मुझे बहुत टाइम लग सकता है मैनेजर बनने के लिए एंड हो सकता है हेल्दी मैनेजर नहीं बन पाऊं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोकसली वर्क करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली थी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, कि अगर आप एक थॉट को सोच लेते हो, मान लो कोई भी एक थॉट है, लाइन है, उस थॉट पे अपनी जितनी भी एनर्जी होती है ना, सारी की सारी फोकस कर लो उस पे, वो चीज होके ही रहेगी। कोई भी एक थॉट है, उस पे आप काम करने लग जाओ। अब चाहे वो नेगेटिव थॉट है, चाहे पॉजिटिव थॉट है, चाहे गलत का सही जो भी हो, ठीक है ना, उस थॉट पे अपनी सारी की सारी एनर्जी खपा दो, वो थॉट सही हो जाएगी। अब थॉट फॉरएवर में ऑब्वियसली क्या होगी, मैनेजर होगी, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, यही होगी, ठीक है ना। तो जो आपने सोच लिया है उसके लिए पूरा फोकस रख लो अपनी टीम पे एंड अपनी टीम को भी यही सिखाओ कि अपने जो भी डाउनलाइंस है, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, नोवर्स, उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ठीक है ना। पावर ऑफ फोकस। एंड अगर एग्जांपल दूं तो हीरा भाई को सभी जानते होंगे, वेट लिफ्टिंग में थी वो हीरा भाई, गोल्ड मेडलिस्ट है, जानते होंगे, ठीक है ना। तो जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने एक बात बोली थी, आप सबसे पहले घर जाके क्या करोगे? क्या बोला कि आप घर जाके सबसे पहले क्या करोगे? तो उन्होंने एक बात बोली थी, मैं पिज्जा खाऊंगी। क्या बोल खाऊंगी?
मैं पिज्जा खाऊंगी, ओके, एंड उन्होंने बोला पिज्जा खाऊंगी ऐसे कैसे, एंड सीरियसली बताऊं तो जब वो इंडिया में आई थी ना तो डोमिनोज ने उनके लिए पिज्जा फ्री कर दिया, कि हम आपको जिंदगी भर पिज्जा आपके लिए फ्री करते हैं, ठीक है ना। अब उस कंपनी की अलग थी कि उसकी मार्केटिंग हो गई पिज्जा के लिए, ठीक है ना, बट ये समझ लो डोमिनोज ने क्या किया, पिज्जा फ्री कर दिया उनके लिए जिंदगी भर के लिए, कि आपको हम पिज्जा फ्री में खिलाएंगे, किसी भी आप फ्रेंचाइजी में चले जाओ हमारी इसकी डोमिनोज की, राइट। उन्होंने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था, ओके। उनका जो फोकस था वो उनके ऊपर ही था कि अगर मुझे गोल्ड मेडलिस्ट लेना वेट लिफ्टिंग में तो मुझे क्या चीजें करनी होगी, जो मेरा फोकस होगा वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्या चीजें मेरे लिए सही है क्या गलत है, वो उन रूल्स को फॉलो किया था उन्होंने। उतना जो भी फोकस था ना उनका वो एक चीज पे लग गया था, एंड वो चीज हो गई, आपने देखा होगा उनको भी, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना, पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ फोकस बहुत जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है एंड आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात, ओके। एंड कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, 4 स्किल्स जो मैं आपको एडवांस बताने वाला हूं। एक तो होती है हमारी लीडरशिप, ओके। लीडरशिप बहुत जरूरी है। लेट सपोज एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जो भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे काफी लोग, ठीक है ना। एक चीज ध्यान से सुनना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी टीम में लाइक लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो ये नेगेटिव वाइब्स आती है उनसे, ठीक है ना, कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अब दैट टाइम अगर ये चीज आपने बिल्ड कर रही ना, लीडरशिप क्वालिटी, ये चीज बिल्ड कर रही ना, आप फोटो में देख के समझ गए होंगे, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है तो जितने भी सारे बल्ब है ना आपकी टीम में, जो भी डीमोटिवेशन आ रहा है, जो भी डीमोटिवेटेड पर्सन है, उनको एनर्जेटिक करवाना है, ठीक है ना, तो वो आप ऑटोमेटिक कर दोगे। अगर आप खुद से नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी बहुत जरूरी है। अब देखो मैं भी नेगेटिव होता हूँ, सीरियसली बताऊं, मेरी टीम भी यहाँ पे सुन रही होगी, बट कभी भी मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मैं डीमोटिवेट हो रहा, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप के बारे में बोलने में तो कुछ अच्छे पॉइंट्स है, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि लंबा सेशन चला जाएगा। तो ये क्वालिटी है, ये एक फैक्टर है, ओके। ये आई थिंक मेरा 5 फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस फैक्टर को आपको क्या करना है, डेवलप करना है, इस स्किल्स को पॉलिश करना है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो, वो भी स्ट्रॉन्ग वे से, अगर आपकी टीम नहीं गिरे, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे आपको, जिंदगी भर आपके साथ बिजनेस करे, उसके लिए आपके अंदर ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। आज से ही माइंड के अंदर बिठा लो, एंड इस क्वालिटी को डेवलप करना जिस दिन स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन समझ जाओ आप मैनेजर बन गए, ये समझ लो, ओके। सबकॉन्शियस माइंड में अगर मैं अंदर मैनेजर बन गया, आप ये समझ लो, क्योंकि ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जिस जिस पर्सन ने डेवलप कर ली ना, वो कभी उनकी टीम उनका साथ नहीं छोड़ने वाली है। एंड जब टीम साथ नहीं छोड़ेगी, ऑटोमेटिक काम होता रहेगा और हमारे लेवल्स अप होते रहेंगे, वो भी स्ट्रांग नेटवर्क के साथ, ओके। एंड नाउ जो 7 है वो हमारी है, 6 है आई थिंक, रिलेशनशिप मास्टरी। अब देखो रिलेशनशिप मास्टरी बहुत जरूरी है, ओके। अगर ये नहीं चीजें सीखी तो कुछ नहीं होगा। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि नोवस के साथ हो, जब आप सुपरवाइजर बनोगे, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, कुछ भी हो, ठीक है ना, जब आप मैनेजर बनोगे, आपकी टीम में कुछ लोग लेवल क्वालिफाई करेंगे, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्किल्स बहुत जरूरी है। जो मैंने आज चीजें बताई वो पूरी की पूरी जरूरी है, समझ लो, बट ये थोड़ी स्पेशल है। रिलेशनशिप मास्टरी, ओके। इसके अंदर 5 पॉइंट है। पहला है इनकरेज, जो भी आपकी टीम में कुछ हो रहा है, अचीवमेंट हो रही है, जो लोग लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं, जो लोग ज्वाइनिंग्स लेके आ रहे हैं, उनको क्या करो, इनकरेज किया करो, ठीक है ना। पहली, अगर आपको रिलेशनशिप में मास्टरी करनी है तो पहली चीज इंप्लीमेंट करना चालू कर देना, इनकरेज इज मस्ट कंपल्सरी। मान लो मेरी टीम में कोई पर्सन है, उसने 2 ज्वाइनिंग लेके आया, वो मैं उसको क्या करूंगा, इनकरेज करूंगा, ठीक है ना, ओके। एंड वो चीजें आपको खुद को भी करनी है। मान लो मैं आज एक ज्वाइनिंग लेके आया, मैंने आज 2cc करवाया किसी का, तो मैं खुद को मोटिवेट करूंगा, मैं खुद को ही इंकरेज करने लग जाऊंगा, यस आई कैन डू दिस मोर एंड मोर, ओके। तो वो चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है खुद के अंदर एंड टीम के अंदर भी। एंड नाउ सेकंड आता है टाइम। अगर आपको रिलेशनशिप में मास्टरी करनी है तो सेकंड फैक्टर जो हमें इंप्लीमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड टाइम। लोगों को टाइम बहुत पसंद है। मान लो अगर आपको मानिक सर पर्सनली कॉल करने लग जाए, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मैं आपको संडे को कॉल करूंगा, बस 5 मिनट बात करनी है, वो आपको टाइम देने लग गए ना, इट मीन्स समझ जाओ आप फॉरएवर को कभी छोड़ोगे नहीं। लिखवा के ले लो आज भी, चाहे रिजल्ट्स आए या नहीं आए, राइट। सही है गलत है, सही है ना, थम्स अप करके बता दो मुझे जिसकी वीडियो ऑन है।
ओके, तो टाइम देना बहुत जरूरी है, चाहे आपके नोवस हो, चाहे आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे आप मैनेजर हो ना, तो आपके असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे टीम में, कुछ लोग सुपरवाइजर भी होंगे, कुछ लोग मैनेजर भी होंगे आपकी टीम में, तो उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। एंड कुछ लोग यहाँ पे मुझे सुपरवाइजर भी सुन रहे होंगे, कुछ लोग एएम भी सुन रहे होंगे, तो उनको मैं यही बोलूंगा, अपने जो भी टीम में है उनको टाइम देना स्टार्ट अप कर दो। ओके, एंड बहुत तगड़ा रिजल्ट देंगे आपको अगर चीजें इंप्लीमेंट की तो। एंड थर्ड आती है कॉम्प्लीमेंट। ओके, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। ओके, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है।